झारखंड की सियासत में संताल की बड़ी भूमिका होती है। इसे सूबे की राजनीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यही वजह है कि सियासत संताल के बिना नहीं चल सकती। हर राजनीतिक दल भी इसे साधने में जुटा रहता है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिजा से चुनावी खुशबू आने लगी है। ऐसे में सियासत ने फिर संताल का रुख किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के बरहेट से अपनी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी भी साहेबगंज के बरहेट में ही होंगे। उनके आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बाबूलाल कल से शुरू हो रहे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 2 दिवसीय बाइक रैली में शामिल होंगे। रैली का शुभारंभ बाबूलाल अमर शहीद सिधो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से करेंगे। इधर साहेबगंज में ही आज सीबीआई की टीम भी पहुंच रही है। और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, झारखंड की सियासत संताल के सफर पर इन दिनों, और वैसे भी झारखंड की सियासत में जो है उन्हें पता है कि संताल के बगैर यहां की राजनीति को साधना मुश्किल है। और देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहीं से, उसके बाद बाबूलाल मरांडी भी वहीं पर आज रहेंगे। तो ये अब जो चुनावी फिजा से जो इस अभी जो माहौल है उसमें जो चुनाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है, उसकी शुरुआत संताल से हम कह सकते हैं। झारखंड की जो सियासत है वो संताल के जो द्वार से ही शुरू होती है, ऐसा माना जाता है और ये फैक्ट भी है। क्योंकि अगर आप अभी का अगर परिस्थिति को देखें तो अभी लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, और इसको लेकर के तमाम जो कयास है, जो प्रयास है, वो खास तौर पे और सबकी फोकस जो है वो संथाल परगना होती है। संथाल परगना की मैक्सिमम सीट जो है वो रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट है, और एसटी रिजर्व सीट पर कैसे कब्जा किया जाए यह प्रयास हर राजनीतिक दल का रहता है। और मैक्सिमम सीट पर जो है वो जेएमएम का कब्जा है, तो मैक्सिमम सीट पर जेएमएम का कब्जा है तो उसे कैसे भेदा जा सके, इसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। और बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में लाने और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी जो है यह एक मुख्य कारण है, ताकि संथाल परगना में जो मैक्सिमम एसटी रिजर्व सीट है उस पर बीजेपी कब्जा कर सके। और अभी जो परिस्थितियां हैं उसको अगर देखें तो एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है बरहेट में आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का जो है आज शुरुआत करने जा रही है। तीसरे चरण का यह कार्यक्रम है। और बाबूलाल मरांडी जो भोगनाडीह में 2 दिवसीय जो बाइक रैली का कार्यक्रम निर्धारित है वो भोगनाडीह में बाइक रैली करेंगे। और सबसे अहम बात है कि जिस तरीका से जो सियासत जो चल रहा है और इन सब के बीच जो कार्रवाई है ईडी के बाद, जिस तरीका से सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, और सीबीआई आज साहेबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले को लेकर के वहां पे उनकी एंट्री होगी और वह जांच के लिए वहां पे पहुंचेगी। तो ये तमाम जो है चीजें जो अभी देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश होती है, खास तौर पे जो एसटी रिजर्व सीट है संथाल परगना में, तो वो मैक्सिमम सीट कैसे अपने पाले में ला सके, यह कयास और प्रयास जो है लगातार चलता रहा है। और मैक्सिमम सीट जो है संथाल परगना का जेएमएम का कब्जा है। बीजेपी का जो
सबसे अगर कहे तो तमाम सीटों पे वो अपना जो आजमाइश करते हुए उसमें सफलता प्राप्त करती है, लेकिन जो संथाल परगना की जो सीट है उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो ये प्रयास इस बार भी होगा, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, कि मैक्सिमम सीट जो है एसटी रिजर्व सीट जो संथाल परगना के सीटों पे किस तरीके से वो काम किया जा सके और उस पर कब्जा किया जा सके। और ये प्रयास जो है वो लगातार चल रहा है। और जेएमएम की बात करें तो लगातार वहाँ पे संथाल परगना पे लगातार आपकी द्वार आपके सरकार ये कार्यक्रम के तहत और अन्य लगातार जो है वो प्रयास वहीं से शुरुआत होती है। जेएमएम को संथाल का परगना का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो सीट है वो शुरू से लेकर आप देखें झारखंड बनने के बाद से लगातार जो सीट मैक्सिमम सीट है वो जेएमएम के पाले में रहा है, कब्जा उनका रहा है। और बीजेपी का प्रयास जिस तरीका से रहा है और जो सफलता अभी तक नहीं मिली है, तो इस बार सफलता मिल सके। और बाबूलाल मरांडी को जिस तरीका से अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो बाबूलाल मरांडी का जो फोकस है, सीधे तौर पे अगर बीजेपी का फोकस कहे या फिर बाबूलाल मरांडी का फोकस कहे, तो वो संथाल परगना है। लगातार संथाल परगना से ही जो राज्य की जो सियासत है उसकी शुरुआत होती है और वहां पे कैसे कब्जा किया जा सके, कैसे अधिकतर सीट जो है अपने पाले में लाया जा सके, तो इसको लेकर प्रयास चल रहा है, कयास चल रहा है। सरकार भी अपनी जो योजना है, जो अपनी 4 साल के कार्यकाल में जो योजना को धरातल पे उतारा है, तो वो तमाम योजनाओं की जानकारी देकर के लोगों को अपने मत में, अपने पक्ष में जिस तरीका से पहले से रखा गया है उसी तरीका से वो रखने का जो है वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अभी जो लोकसभा का चुनाव होना है, झारखंड प्रदेश में 14 सीट पे लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसको लेकर के जो प्रयास है और उसको लेकर के लगातार जेएमएम हो, बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दल पूरा ताकत जो है वो खास तौर पे संथाल परगना में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आरती। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए ये कहते भी हैं दीपक कि अगर संथाल को आप साध नहीं पाए तो फिर झारखंड की राजनीति में आप टिक नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल आप देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और एक तरफ से देखिए अगले साल दोनों चुनाव होने हैं, विधानसभा भी और लोकसभा भी, तो उसकी तैयारियां भी अगर कहें कि औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से संथाल से ही शुरू हो रही है। क्योंकि दोनों दल अब लगातार आज का ही कार्यक्रम देख लें, अगर दोनों दल वहां से शुरू कर रहे हैं, इसका ये सीधे तौर पर मतलब है कि अब तैयारियों में पूरी तरह से सभी दल जुट गए हैं और शुरुआत संथाल से। अभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के जो तैयारी है, खासतौर पे अभी चुनावी रण में तो अभी नहीं आया है, लेकिन अनौपचारिक तौर पे अगर कहे तो ये चुनावी जो तैयारी ही कर सकते हैं कि वहां से शुरू हो रही है। और झारखंड प्रदेश में जब भी राजनीति होती है तो उसकी शुरुआत संथाल परगना से ही होती है और संथाल परगना में ही सबका फोकस होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जो भी योजना की शुरुआत करना हो या फिर चुनावी राजनीति को साधने के लिए आगे बढ़ने की बात हो, तो उसकी शुरुआत संथाल परगना से ही होती है। अगर संथाल परगना की पर अगर राजनीति कब्जा अगर नहीं रहा तो फिर वो राजनीति या फिर सरकार बनाने की जो स्थिति में कोई भी दल नहीं आ पाती है, ये हमेशा से देखने को भी मिला है। और इस बार जो है वो कोशिश भी है, जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पे लगातार जो है आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम की जो तीसरा चरण की शुरुआत वहां से कर रहे हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे तो तमाम जितने भी कार्यक्रम हैं, जो भी बड़ी योजना हो या फिर बड़ा कार्यक्रम हो, तो राजनीतिक कार्यक्रम हो या सरकार का कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत संथाल परगना से ही होते हुए दिखाई देती है। बीजेपी का इस बार पूरा फोकस है कि संथाल परगना के मैक्सिमम सीट पर कैसे कब्जा किया जा सके, चाहे लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में। और इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी आपने देखा होगा कि जिस तरीका से जो पिछले दिनों जो संकल्प यात्रा जो है भोगनाडीह से ही बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जो संकल्प यात्रा चला, तो मैक्सिमम जो समय है वो संथाल परगना में ही उनका बीता है। और इस बार 2 दिवसीय जो बाबूलाल मरांडी का जो मोटरसाइकिल यात्रा है वो भी वहीं से शुरू हो रही है। तो पूरा फोकस और पूरा कोशिश जो है वो संथाल परगना में है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, आप देखेंगे कि तमाम राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो पूरी तरह से संथाल परगना में जाकर के टिकेगी और वहीं से तमाम चीजें की शुरुआत होगी। और सभी राजनीतिक दलों का जो प्रयास है और कयास है कि मैक्सिमम सीट पर कैसे कब्जा किया जा सके और राजनीति को साधने की जो प्रयास है वो लगातार वहीं से चलते हुए दिखाई भी देगी।
चलिए, तो अब देखना होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ की सियासत भी रफ्तार पकड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। तो देखिए, संताल में आज सियासत अपने सफर पर है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहां पर, सरकार का यह कार्यक्रम वहां पर साहेबगंज में, और बाबूलाल भी बरहेट में रहने वाले हैं। तो ये बड़ी हलचल आज संताल में सियासी गलियारे से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।